अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने ये नोट किया है कि आज का इंसान बहुत ही गैर मुतमईन है, अंदर से खोखला है, अंदर से अधूरा है और मुकम्मल तौर पर खुश नहीं है। वो खुश भी होता है तो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर वो वापस उसी फेज़ में चला जाता है। हम अगर गौर से देखें तो आज के इस दौर में जितनी नेमतें हैं, जितनी सहूलतें हैं और जो कुछ आज हमारे लिए मुयस्सर है वो तारीख़ में कभी भी नहीं था। इतना सारा कुछ होने के बावजूद आज का इंसान अधूरा क्यों है, वो नाखुश क्यों है, वो गैर मुतमईन क्यों है? इसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं और इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम इंसान अपना मुवाजना दूसरे लोगों के साथ कर रहे होते हैं। हम अच्छे खासे ठीक चल रहे होते हैं, ज़िंदगी मुतमईन होती है, लेकिन जैसे ही हम दूसरों को खुश देखते हैं, उनके पास कुछ चीज़ें देखते हैं या उनको कुछ अचीवमेंट्स करते हुए देखते हैं तो हम गैर मुतमईन हो जाते हैं, हम नाखुश हो जाते हैं। चंद दिन पहले की बात है, मैं कुरान पाक का सबक पढ़ रहा था। जब मैं इस आयत पर पहुंचा तो मैं थोड़ी देर रुक गया और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सारे फसाद की जड़ यही चीज़ है, हमारी सारी परेशानियों की वजह यही चीज़ है। उस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि इंसान कभी भी अपने आप को दूसरे लोगों से अपना मुवाजना ना करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे इंसानों को मुनफरिद पैदा किया है, यूनिक पैदा किया है, और सब के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ख़ास है, कुछ काबिलियत है। तो इंसान जब अपना मुवाजना किसी दूसरे इंसान के साथ कर रहा होता है तो मेरे नज़दीक वो कहीं ना नाशुक्री कर रहा होता है, और जब भी इंसान हालत नाशुक्री में होता है, वो गैर मुतमईन होता है, वो नाखुश होता है। इसको हम एक मिसाल से भी समझने की कोशिश करते हैं। आज से चंद साल पहले की बात है, जब मैं दुबई होता था। मैं जब भी पाकिस्तान जाता तो कुछ तोहफे ताइफ लेकर जाता था। एक दफ़ा ऐसे ही मैं कुछ तोहफे लेकर गया। मैंने अपने कज़न को एक परफ्यूम दिया, तो उसने जब परफ्यूम को देखा तो वो बहुत ही खुश था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने दुबई में भी हमें याद रखा, आप जो है मेरे लिए वहाँ से तोहफ़ा लेकर आए। लेकिन अगले दिन जब उसको ये पता चला कि मैंने एक दूसरे कज़न को भी तोहफ़ा दिया था, उसको शायद ये लगा कि वो परफ्यूम जो मैंने दूसरे कज़न को दिया था वो ज़्यादा कीमती है या ज़्यादा उससे बेहतर है, तो वो परेशान हो गया। उसकी वो जो खुशी थी वो परेशानी में बदल गई। अब गौर से देखिए कि उसके हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। उसके पास वो परफ्यूम मौजूद है जिस पे वो कल एक दिन पहले खुश था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे कज़न के पास उससे अच्छा परफ्यूम देखा तो वो नाखुश हो गया, वो उदास हो गया। हम अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली यही गलती कर रहे होते हैं। हमारी नाखुशी की बहुत बड़ी वजह यही होती है। जब हम दूसरों को खुश देखते हैं, दूसरों के पास चीज़ें देखते हैं, दूसरों को सैर सपाटा करते हुए देखते हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि वो बड़ी मज़े की ज़िंदगी इंजॉय कर रहा होता है, तो वो चीज़ हमें परेशान कर रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। हम जिस वक्त में रह रहे हैं ये सोशल मीडिया का वक्त है, ये डिजिटल एज है, और हम हर रोज़ हज़ारों वीडियोस देखते हैं, और वो जो वीडियोस हम देख रहे होते हैं उनका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे आ रहा होता है। लाशऊरी तौर पर हम उनसे कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहे होते हैं। तो ये इस चीज़ से हम बच नहीं सकते, हम उन चीज़ों का असर ज़रूर लेते हैं। तो इसका हल मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हम अपने आप को हालत शुक्र में रखें। हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो जिस हाल में भी है, मेरे पास जो कुछ भी है मौजूदा हाल में, यानी उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जाऊँ, तो फिर मैं मुतमईन भी रहूँगा, मैं खुश भी रहूँगा, और मेरे अंदर का अधूरापन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई दूसरा हल है ही नहीं। चाहे इंसान जितनी भी चीज़ों को हासिल कर ले, जितनी भी बड़ी से बड़ी जो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए,
وہ اچیومنٹس کے انبار بھی لگا دے تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر شکر گزاری نہیں آ جاتی۔ تو میرے نزدیک مطمئن اور خوش رہنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ ہم شکر گزاری کے اندر چلے جائیں۔ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے اندر کی ساری چلنے والی جو جنگ ہوتی ہے، اندر جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے، اندر جو طوفان آ رہے ہوتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو شکر گزاری جو ہے وہ کم کر دیتی ہے۔ اور واصف صاحب تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے اس کو لے لو، اس پہ خوش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا کہ تم اس قابل بھی تھے یا نہیں تھے، جو کچھ حاصل ہے اس پر شاکر ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نزدیک جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ ان کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں مطمئن ہونے کی، خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل فرمائے۔ جزا اللہ و سیدنا محمد و آلہ۔